स्वागत है आप मन के जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देखत हो। मैं हूं आप मन संग तृप्ति सोनी। संझा के 5:30 बज गए है। बेरा ही छत्तीसगढ़ के बड़े मुद्दा में चर्चा करे बर और चर्चा हो ही हर एक बात पर। शुरुआत करबो रायगढ़ ले। रायगढ़ में मानवता ला शर्मसार करने वाला घटना हो है, महापाप हो है। एक 27 साल के महिला संग दर्जन भर लोगन दुष्कर्म करें। अभी भी पुलिस पूरा संख्या बता नहीं पाते के काबर के महिला के बयान है। महिला बोली से कि मोर संग दर्जन भर ले ज्यादा लोगन दुष्कर्म करे है, गैंग रेप होए है। रक्षाबंधन के रात के पीड़ित महिला अपन परिचित के संग मीना बाजार गिरी सवे लहुटत बेरा परिचित के अलावा करीब 1 दर्जन आरोपी मन ओला तरिया पार में लेगिन है, दबोचिन है, ओकर संग गैंग रेप करे है 5-6 घंटा तक ले। पीड़िता बिहनिया पुसौर थाना पहुंचिस, जैसे करके मामला के शिकायत दर्ज कराइस। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के घटना हवे पुसौर के आदिवासी महिला के संग गैंगरेप के मामला में गिरफ्तार हो है 7 आरोपी, जमा एक नाबालिग भी है। नाबालिग जिन्हें वो 15 साल के हवे पुलिस से मला लेके कोर्ट पर रवाना हुए है। कहाँ हुए है रायगढ़ में, ये आप ला बताए हैं कि पुसौर में 27 साल के महिला संग गैंगरेप हो। नाबालिग मिला के दर्जन भर लोगन गैंगरेप करे है, इसे आरोप हवे। मीना बाजार लहुटत बेरा आरोपी मन ओला पकड़िन है। थाना पहुंच के FIR लिखवा है महिला हा। अब तक 7 आरोपी गिरफ्तार हो गए, एक नाबालिग समेत। तो आपला बताए हैं कि कैसे ये घटना हुई और सवाल भी कद को उठते। सवाल एक से उठते कि 7 गिरफ्तार हो गए, बाकी कब पकड़ा ही कतका जने अभी तक पुलिस स्पष्ट काबर नहीं कर पाते। अतका बेरा काबर लगत है पुलिस ला। जब महिला गे है FIR हो है तो ये अतेक बड़ा मामला में पुलिस जो है वो कैसे अभी तक से खुलासा नहीं कर पात हवे। पुसौर में गैंगरेप हो है, न्याय कब मिल ही एक बड़े सवाल है। काबर रेप और गैंग रेप के घटना बढ़त जात है। रायगढ़ पुलिस ऊपर कतका सवाल उठत है, यू एक बड़े सवाल है। काबर के जिन घटना स्थल है वहां ले करीब 6-7 किलोमीटर के अंदर ही थाना हवे। गांव के इलाका होते या तरिया पार के इलाका, इसे संदिग्ध इलाका मन में तो पुलिस के गश्त होना ही चाहिए। और तिहार के बेरा तो और ज्यादा, काबर के तिहार के बेरा तो हमन देखथन कि कतको घटना आगू आते जब पुलिस ज्यादा अलर्ट रही थे। और पुलिस के अलर्टनेस कतका है, इला लेके भी कतको सवाल उठते। लेकिन एक घटना के बाद पुलिस का करत है, यू आप ला बताता। जब महिला अपने घर से मेला देखने जा रही थी, उसी समय रास्ते में आरोपी लोग थे। आरोपी लोगों ने महिला को रोका और उसके साथ बलात्कार की घटना की। चूंकि ज्यादा आरोपी थे इसलिए गैंगरेप की धारा लगाई गई है और सभी को गैंगरेप की धारा के तहत ही अपराध पंजीबद्ध कर माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। राजेश निषाद हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं रायगढ़ ले। राजेश का ना लेके चलथन। राजेश, आप वहां पहुंचे हो, का वस्तु स्थिति दिखत है? अभी तक पुलिस बता काबर नहीं पाते कि कतका जन रही से का हो है, कैसे है, काबर पुलिस स्पष्ट नहीं कर पाते अभी तक। और पीड़िता कहाँ है? देखो तृप्ति, अभी पीड़िता ला सखी सेंटर में रखे गए हैं और कल कहीं ना कहीं काउंसलिंग चलत है। काबर की ओकर स्थिति अभी ठीक नहीं है। काबर की अतका बड़े दरिंदगी के घटना ला अंजाम दे है बदमाश मन हा, जेकर वजह से पीड़िता अभी खौफजदा है। हालांकि देखो 7 आरोपी मन ला पुलिस धर ले है, उनमें से एक जन नाबालिग है। लेकिन बड़े सवाल तो यही उठा थे कि लगातार इस तरह के घटना छत्तीसगढ़ में निकल के सामने आते हैं। देखो अप्रैल में हमन देखे रहे हैं कि सूरजपुर में एक घटना निकल के सामने आ रही है, जिसमें नाबालिग ला 8 आरोपी मन दुष्कर्म कर रही से। हालांकि पुलिसों में गिरफ्तार कर ले रही आरोपी मन ला। ओकर बाद हमन देखें यही महीना के मैं बात करत हूँ, बिलासपुर में अभी कुछ दिन पहले एक ठोकाऊ घटना निकल के सामने आ रही, जिसमें एक जन टीचर शामिल रही से गैंगरेप के मामले में। हालांकि ओला पुलिस धर दबोचे है, जेल में है वहाँ। अभी हाल ही में 4-5 दिन पहले के बात है, जांजगीर चांपा में एक ठोक हृदय विदारक तस्वीर निकल के सामने आ रही से, जिसमें 55 वर्षीय बुजुर्ग ला ओकर साथ रेप हो रही से, ओकर हत्या कर दी गई रही से और अतका जघन्य अपराध करे है बदमाश मना कि प्राइवेट पार्ट में लकड़ी घलोक मिले रही से। लेकिन आज के अभी के जिन में तस्वीर ला मैं बयां करना चाहूँ कि यहाँ ऐसे घटना निकल के सामने आए हैं कि 1 जन 2 जन नहीं बल्कि करीब दर्जन जन बदमाश मना घटना ला अंजाम दे है। हालांकि पुलिस 24 घंटा बीत गए, अभी महज 7 जन मल्ला बस धरे, लेकिन बाकी आरोपी मन अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है, फरार है। लेकिन सबसे बड़े सवाल यही उठा थे कि पुलिस आखिर लिपापोती कार करते, अतका समय कार लगा थे। एक तस्वीर जो आप दिखाए हो हमला राजेश के थाना के कुंडी लगा थे, इसे कवर करत है।
बिल्कुल देखो हम थाना पहुंचे रहे आईपीएस मौजूद रही वहाँ जो सीएसपी है और थाना प्रभारी मौजूद रही भी कड़कन बल मौजूद रही, लेकिन जो आरोपी है वो मतलब बाहर घलोक नहीं निकाली से कि आखिर कतका जन आरोपी है, मतलब आंकड़ा कोई नहीं बताते कि कतका आरोपी है में शामिल रही। काबर के सूत्र ये बताते हो हमारे जो सहयोगी रही से यहाँ जो ग्राउंड रिपोर्ट जो पल पल के हमला जानकारी देते रही श्रीपाल वो को वहू बतात रही से कि संख्या बड़ ज्यादा है, दर्जन भर से अधिक आरोपी है, लेकिन अभी भी बहुत जन आरोपी मन पुलिस गिरफ्त से बाहर है। सवाल यही उठा थे कि आखिर अतका समय बीत गए है, रक्षाबंधन के पर्व है, वो दिन पुलिस के आखिर पेट्रोलिंग कहाँ रही से सवाल उठा थे। काबिर की थाना से 7 से 8 किलोमीटर की दूरी में यह घटना अंजाम दे गए हैं और रास्ता बड़ा ऐसे रास्ता है कि आराम से वहाँ सड़का में लोगन मन आवत जावत रही से और वहाँ से 300 मीटर के अंदर में बदमाश मन वो पीड़ित महिला ला धर के लेके गई से और तरिया किनारे में ले जाके अतका बड़े जघन्य अपराध ला अंजाम दे है। देखो यही रक्षाबंधन के समय मैं बात बताता हूँ, आज से ठीक 1 साल पहली राजधानी रायपुर में घलोक गैंगरेप के मामला निकल के सामने आ रही से, जिसमें 2 बहिनी के साथ गैंगरेप हो रही से रक्षाबंधन के दिन। आखिर पुलिस है, छत्तीसगढ़ पुलिस है, त्योहार बार में आखिर काबर सुरक्षा मुहैया नहीं कराए, ये लगातार सवाल उठा थे। और देखो जी मीडिया घलोक आज ग्राउंड जीरो में पहुंचे रही से और घटना स्थल में हमन पहुंचे रहे और वो जो गांव है जहां पे ये घटना ला बदमाश मन अंजाम दे, ऊंचे के वही गांव के बदमाश मन घटना ला अंजाम दे, वहां के ग्रामीण मन भारी आक्रोशित है। और मन ले जब हमन बातचीत करें तो मन एक महत्वपूर्ण चीज के बात करी से कि पश्चिम बंगाल में जो घटना हुए हैं वह हमारे बहनी है और आज यहाँ जो घटना हुए वह हमारे बहनी है। हमारे बहनी मन के साथ आखिर ये बदमाश मन ऐसे जघन्य अपराध ला कार अंजाम दे थे। और ये में सबसे बड़ी जो चीज निकल के सामने आया है तृप्ति वो नशा, क्योंकि देखो जो ग्रामीण ठीक है राजेश, ये जो गांव के लोगन ले आप बात करे हो ना ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक बात जो राजेश की से गांव के लोगन कहते हैं कि जिन पश्चिम बंगाल के घटना हुए है चाहे यहाँ के है, सब बेटी माई मन बहिनी मन तो ओकर मन की इज्जत जो लूटे जाते वो घटना तो सब बराबर है, जमा बराबर के न्याय भी मिलना चाहिए और बराबर के कार्रवाई भी होना चाहिए। सवाल रायगढ़ पुलिस ऊपर भी है। और राजेश आप धन्यवाद आपके अभी जानकारी दे पर सुनाथन आप के गांव के लोगन का कहते वहां के। रायगढ़ के पुसौर थाना क्षेत्र में कुछ बदमाशों द्वारा दुष्कर्म की या कह सकते हैं गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया है और ये हम जिस गांव पे मौजूद हैं यहाँ से कुछ ही दूरी पे वो घटना स्थल है और यहाँ गांव वाले आक्रोशित हैं बेहद, चूंकि जिस तरह से घटना निकल के सामने आई है उससे ग्रामीण भी आक्रोशित हैं। कुछ ग्रामीण इस गांव के मौजूद हैं जहाँ पे ये घटना नज़दीक में, इसी गाँव के नज़दीक पे ये घटना हुई है। उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वो इस घटना को किस तरह से देखते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है पांडव। अच्छा, ये जो घटना हुई है कैसे देखते हैं आप इस घटना को? ये तो खराब है ना जी, और क्या बोलेंगे उसको, जो खराब है। इसी ने ऐसे न मत होना चाहिए किसी के साथ, गांव में है चाहे दुनिया में हो, ये खराब है मैंने खराब है। ये कितने बजे ये घटना को दिए हैं? मुझे मालूम नहीं है इसका, उसको पता नहीं पाने ये कितना टाइम है, कितना बजे क्या करते हैं उसको मालूम नहीं है मेरा। अच्छा, आप उसके सुनने में ये पता पाते हैं जी। पुलिस आई थी यहाँ गांव में? आई थी तो आई थी, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी की है। हाँ, किसी लिया है। अच्छा, उस समय तो मैं काम से आ रहा था। तो आक्रोशित हैं गांव के लोग? हाँ, ये तो दुखित तो होंगे सब। अच्छा, अब अपना हो चाहे दूसरे का हो, वो सब निजी का है, वो सबको बाधा लगता है वो। तो देखिए दुखी हैं ग्रामीण, लेकिन एक बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है, वो ये है कि इस तरह की घटना किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। कुछ और भी ग्रामीण मौजूद हैं। आप चूंकि यहाँ से काफी नजदीक पे है ये घटना स्थल, कितने बजे की ये घटना? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसे शासन ये कर रहा है, बढ़िया है। तो इतना सुरक्षित ये करना चाहिए, जो भी ये काम किए उनको मिलना चाहिए सजा मिलना चाहिए। ये कितने बजे आप लोगों को, गांव वालों को कब सूचना लगी? मेरे को पता तो नहीं पा रहा हूँ जी मैं। अच्छा, लेकिन ये घटना बाकी दुखद है। हाँ, दुखद घटना है ये, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप क्या कहेंगे सर? मैं तो ससुराल गया था सर जी, लेकिन आया पता पड़ा, लेकिन ये अच्छा काम नहीं हो रहा है जो भी हो रहा है। ये सब गलत है, सब माँ बन है। तो
तो जो भी ये हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ। बहुत गलत। सर भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत दुखद घटना हम है। लोग सबका बेटी बहनी एक है। संसार का हमारा जितना हमारा देश भारत देश में है, हम सबका बेटी बहनी, हमारा जो भी बेटी बहनी है इस संसार का बेटी बहनी है। जैसी पश्चिम बंगाल घटना घटी है वो भी हमारा एक बेटी है या बहनी होगा, हम उसी में दुखित हैं। और वहाँ भी हुआ है, हमारे गांव में ऐसे घटना हो गया है। कम दुख का कहानी है, ऐसी घटना नहीं होना चाहिए। अब कुल मिलाकर कैसे पाली गांव में शराब नहीं बनना चाहिए। अब जब ऐसे बनेगा कैसे पाली पंचायत में तो ये घटना ऐसे होगा। अच्छा, तो यहाँ अवैध शराब की बिक्री होता है। इसी वजह से ये जो युवा है हाँ। वो नशे में इस घटना को अंजाम दिए हैं। अच्छा, तो ये ग्रामीण हैं जिनका सीधे तौर पे ये कहना है कि अवैध तौर पे शराब की यहाँ पे बिक्री होती है, जिस नशे के आगोश में आकर के युवाओं ने इस घटना को अंजाम दिया है। लेकिन ये ग्रामीण भी आक्रोशित हैं, ये ग्रामीण भी इस बात को मान रहे हैं कि चाहे पश्चिम बंगाल में जो घटना हुई है या छत्तीसगढ़ के इस रायगढ़ के इस पुसौर थाना क्षेत्र में जो घटना हुई है, ये बेहद दुखद घटना है। वो भी हमारी बहन थी और ये भी हमारी बहन है, हम इस घटना का विरोध करते हैं। तो ये सीधे तौर पे यहाँ के ग्रामीण भी इस बात को मान रहे हैं कि ये बेहद ही दुखद घटना है। अब देखना ये भी बड़ा दिलचस्प होगा कि और भी जो बाकी फरार आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी पुलिस कब करती है। कैमरामैन राकेश गौरखेड़े के साथ राजेश निषाद, रायगढ़। अब रायपुर ले आपला तस्वीर दिखाते हैं जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय है ई ऑफिस प्रणाली और एक पोर्टल है स्वागतम पोर्टल और शुभारंभ करत हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय है स्वागतम पोर्टल के शुभारंभ करे है। रायपुर ले ये तस्वीर आपला दिखाते हैं ई ऑफिस प्रणाली और स्वागतम पोर्टल जन मंत्रालय के कामकाज है वो बढ़िया तरीका ले हो सके और एक संग ही पारदर्शिता हर काम में होवे तेकर बर ऑनलाइन काम में सरकार के भरोसा है। और आज स्वागतम पोर्टल के शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करें हैं। डिप्टी सीएम विजय शर्मा देख सकत हो अपन और कैबिनेट मंत्री दयालदास बघेल यहाँ मौजूद है। ऑनलाइन पोर्टल के शुभारंभ हुए हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय के ऑनलाइन पोर्टल के शुभारंभ हुए हैं। ये पोर्टल के माध्यम से आम जनता ला घलो सरकारी योजना के सरकारी कामकाज के जानकारी मिलही। सीएम साय वेबसाइट के उद्देश्य बताते हैं कि कैसे पारदर्शिता होना चाहिए, संचार ला सुव्यवस्थित करना, एक संग ही आम नागरिक मन ला तुरंत सेवा मिले तेकर पर संग ही नागरिक सशक्तिकरण भी एक बड़े उद्देश्य है। यूजर फ्रेंडली बनाना उद्देश्य है कि आने आने योजना जिन सरकार में चलत है वो योजना ले लेके कैसे आम जनता ला जानकारी मिल सके, एक पर ये पोर्टल बने हैं ई ऑफिस प्रणाली और स्वागतम पोर्टल। अब जनता ला एकर कतका लाभ मिल ही ये ला बौरना बहुत जरूरी है तो बौरहू जरूर। लेकिन आज भारत बंद के असर छत्तीसगढ़ में घलो मिले जुले देखे पर मिले है। 8 अलग अलग तस्वीर आप ला अलग अलग जगह ले दिखाथन कि कैसे छत्तीसगढ़ में आदिवासी इलाका में तो एकर असर देखी से वहाँ व्यापारी मन समर्थन दिन है, लेकिन आदिवासी इलाका ले परे कतको जगह में चैम्बर ऑफ कॉमर्स समर्थन नहीं दे है भारत बंद ला। और भारत बंद के तस्वीर अलग अलग जगह ले आप ला दिखाथन जहाँ निकले हैं लोगन SC ST समाज के और बंद करवाए बर जुटे रही हवे। अब बताते ना आपला के ज़्यादा असर दिखे हवे आदिवासी इलाका में, लेकिन आदिवासी इलाका ले परे जगह में व्यापारी मन बंद ला समर्थन नहीं देन। यही पाए कतको जगह बहस घलो होए है, लेकिन आपला इहू जानना जरूरी है कि बंद बलाए काबर गे रही सब है। भारत बंद काबर ये भी जानना आप ला जरूरी है। 1 अगस्त 2024 के सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाइस।
SC ST वर्ग में क्रीमी लेयर वर्ग के पहचान करना चाहिए, ये बात सुप्रीम कोर्ट कहे हवे। त आपला ये बात ला बताथन के भारत बंद जेन आज हुई से ओकर पीछे के पूरा कहानी का हवे। 1 अगस्त 2024 के सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाए हैं। SC ST वर्ग में क्रीमी लेयर वर्ग की पहचान करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट कहिस के SC ST वर्ग के आरक्षण में कैटेगरी के फैसला होना चाहिए, कैटेगरी होवे ऐसे ओमन जरूर कहे, कैटेगरी बनाए के फैसला सुप्रीम कोर्ट दी से। पहले लागू आरक्षण में विशेष आरक्षण के विरोध होवत हवे। SC ST वर्ग लगत है कि समाज बट जाही, कहते कि संविधान ने छेड़छाड़ होए के कोशिश हवे। हमारी मांग है जो 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया था कि ST और SC वर्ग के कोटे के अंदर कोटा और क्रीमी लेयर कोटे के अंदर क्रीमी लेयर का जो प्रावधान दिया है, ये जो फैसला है उसको वो वापस ले ले, क्योंकि हम जो है ST और SC हम बाबा साहब के बच्चे हैं और बाबा साहब ने इस संविधान को दिया है और बाबा साहब ने इस संविधान को दिया है और ये छेड़खानी करने का हक उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिया है। यदि बात आती है कि कोटे के अंदर कोटा की, तो ये जो जिसका काम है ये संसद का काम है, जो कि आर्टिकल 351 क्लॉज 2 और 352 क्लॉज 2 के अनुसार है, ये उनको दे दिया जाए। अब क्रीमी लेयर का होते यहू जानना जरूरी है। आपला जिन मन की आर्थिक और सामाजिक रूप से तरक्की हुई से मन क्रीमी लेयर के अंदर आते। क्रीमी लेयर में आने वाला मन ला आरक्षण के लाभ नहीं मिले। अभी OBC आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू है। कोनो OBC परिवार के सालाना आय 8 लाख ले ज्यादा है तब वो क्रीमी लेयर में आई। SC ST की पदोन्नति पर घलो क्रीमी लेयर के नियम लागू हवे। 1993 में क्रीमी लेयर लागू करे की रही सब 1 लाख रुपया वो मेरा दायरा रही से। 2004 में 2.5 लाख कर देगी से एला। 2008 में 4.5 लाख रुपया करीस, 2013 में 6 लाख करीस और 2017 में 8 लाख करीस है। तो ये क्रीमी लेयर अभी OBC में शामिल है, EWS में शामिल है, लेकिन SC ST में शामिल नहीं है। जिला शामिल करे के सुझाव बात सुप्रीम कोर्ट अपन फैसला में दे हवे। तो ये एक तरीका ले एक विरोध करत है, कहा थे कि संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर लिखे रही से जो SC ST वर्ग पर ओकर संग छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। आरक्षण तरी आरक्षण ये एक पूरा मामला समझ में आते। माने कहूँ SC ST वर्ग के आय जन हैं वो 8 लाख ले ऊपरा हुई तो वो क्रीमी लेयर के भीतर आ जाही, उमला आरक्षण के लाभ नहीं मिले, ऐसे सुप्रीम कोर्ट के फैसला हवे। तो ये आपला क्रीमी लेयर के इतिहास घलो बताए हैं आपला कि कैसे 2003 में ये लागू हुई से और अलग अलग वर्ग पर पहली बात उठे रही से, लेकिन ये बात जन है वो निकल के आगू आते तब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनाते और फैसला सुनाए के बाद में आक्रोश हो गए है। आक्रोश ये बात के है कि आखिर SC ST वर्ग के आरक्षण संग छेड़छाड़ काबर करे जात हवे। और हमारे संग में विश्लेषक घनाराम साहू जी जुड़ गए हैं। स्वागत जोहार आपला घनाराम जी। मैं समझना चाहता हूँ आपसे ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है और SC ST वर्ग हाँ विरोध करत है, इला आप कैसे देखा तो सुप्रीम कोर्ट के फैसला ला कैसे देखा तो आज के बेरा में कतका जरूरत है आरक्षण ऊपर आरक्षण के SC ST में? देखिए, इस प्रकरण में 5 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता ST ST वर्ग के ही उस समुदाय के लोग थे जिन्हें वर्तमान व्यवस्था में समुचित भागीदारी या प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ण परीक्षण विचारण उपरांत याचिकाकर्ताओं के दावा को स्वीकार करते हुए आरक्षण कोटा के भीतर कोटा की व्यवस्था करने का अधिकार राज्यों को दिया है। यानी राज्य सरकारें चाहे तो उपवर्गीकरण कर प्रतिनिधित्व से वंचित समुदाय को विशेष अवसर का प्रावधान कर सकती है। तीसरी बात, सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय केंद्र सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है, फिर भी केंद्र सरकार द्वारा वर्तमान व्यवस्था में कोई परिवर्तन करने से इनकार किया गया है। चौथी बात, सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रकरण की सुनवाई के दौरान ST SC आरक्षण में OBC आरक्षण की तरह ही क्रीमी लेयर का प्रावधान करने का अभिमत दिया है, ऑब्जर्वेशन है, जो फैसला में शामिल नहीं है। पांचवी बात, कुछ राज्यों में OBC वर्ग में उपवर्गीकरण कर अति पिछड़ों को विशेष अवसर देने की व्यवस्था है। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर उपवर्गीकरण करने के लिए
न्यायमूर्ति जी रोहिणी आयोग का गठन किया गया था, जिसका प्रतिवेदन वर्तमान में सरकार के पास विचाराधीन है। अब बड़ा सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का विरोध करने वाले लोग आखिर किसका विरोध कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने तो मैंडेटरी नहीं कहा है केंद्र सरकार को, सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार दिया है राज्यों को। राज्य चाहे तो उनके राज्य के भीतर के अति पिछड़े लोग जिन लोगों को भागीदारी नहीं मिल रही उनके लिए व्यवस्था बना सकते हैं। अब यदि किसी राज्य में माने ये है कि राज्य ला अब तय करना है, कौन कौन से राज्य तय करते सुप्रीम कोर्ट के अभिमत ला स्वीकार करते, ये आगू बढ़ देखना हुई, लेकिन अभी विरोध काबर ये बड़े सवाल है। बहुत धन्यवाद आपके घनाराम साहू जी हमारे संग गोठिया बर। ता ये हो गए एक विश्लेषण दिन है घनाराम साहू जी कि बहुत पॉइंट टू पॉइंट बताए हैं कि का है। अब देखना है आगू का होते। आज बार अतकेच फिर संध्या के 7:30 बजे छत्तीसगढ़ी भाखा समाचार जरूर देखू। हमार भाखा हमार राज। जय जोहार।